Assalamu alaikum dear students of class 7. Today's our lecture is related to your English book, the first chapter, last sermon of the Rasul sallallahu alaihi wasallam. Here we will discuss today the exercise part number C, fill in the blanks with the suitable words given below at page number 7. बेटा अपनी किताबें खोलें पेज नंबर 7 से और फिल इन दी ब्लैंक्स करनी है फर्स्ट चैप्टर की। सी हमारा पार्ट है इसका क्वेश्चन आंसर से नीचे वाला। आज हम देखेंगे कि इसमें हमने क्या करना है। इस्लाम पहले देखिए इन्होंने क्या कहा है। इस्लाम यहाँ पे हमारे पास उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए हैं। एक है पार्टनर, प्रेस, आंसरेबल, हेल्पर्स, कवर्स एंड ब्रदर्स। तो अब हम देखते हैं कि इसमें पहले में क्या आएगा। तो हमारे पास है इस्लाम कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। दूसरे में आएगा ऑल द प्रेज, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। यू विल बी हेल्ड डैश फॉर योर एक्शंस, यू विल बी आंसरेबल, जवाबदेह होंगे। उसके बाद है वीमेन आर आवर डैश हु कैन नॉट मैनेज देयर अफेयर्स देमसेल्व्स। हमारी क्या होती हैं, पार्टनर होती हैं या हेल्पर्स होती हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे हेल्पर्स। ये हदीस रसूल है, हमारी मददगार होती हैं। देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह द वन हैविंग नो डैश पार्टनर, यहाँ पे आ जाएगा नो पार्टनर, कोई भी उसका हमसर नहीं या उसका साथी नहीं। एवरी मुस्लिम इज़ द डैश ऑफ अदर मुस्लिम, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तो यहाँ पे क्या लफ्ज़ आएगा बेटा, ब्रदर। इसके बाद हम डी करेंगे जी स्टूडेंट। इसके बाद यूज़ ऑफ द थेशरस, जो हमारे पास थेशरस है इसके हम देखेंगे बुक कंटेनिंग द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स। सिनोनिम्स कहते हैं बेटा मुतरादिफ अल्फाज या हम मायनी अल्फाज को, मुतरादिफ। एट पेज नंबर 8 पे हूँ मैं। फॉर एग्जांपल ब्राइट के लिए हम स्पार्कलिंग, ब्रिलियंट, ग्लिटरिंग एंड ट्विकलिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जबकि फाइट के लिए क्वाइल, डिस्प्यूट, बैटल, क्लैश, लड़ाई झगड़े को कहते हैं। हार्ड कहते हैं मुश्किल को या मुश्किल तरीन को, सख्त को भी कहा जाता है। फेम, स्वे, टफ, स्टिफ। क्राइम कहते हैं जुर्म को, ऑफेंस, सिन, बदी को कहते हैं, मिसडीड, बुरी आदत को कहते हैं, एंड फॉल्ट, गलती को कहते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या है कि अब हमारे पास इसका जो पार्ट डी है वो हमने वो करना है, वो हम देखते हैं किस तरह करना है। बेटा हमारे पास जो पार्ट डी है यूज़ ऑफ द थेशरस जो हमने करना है टू द राइट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स है। पहला है बेटा डिलीवर। डिलीवर का मतलब होता है किसी चीज़ को पहुंचा देना, किसी तक दे देना। तो हम इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे वो होगा डिलीवर के लिए, इसके लिए आप लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूट। सबसे आम तौर पे जो बोला जाता है वो है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट के अलावा आप ट्रांसपोर्ट भी कर सकती हैं और कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा ब्रिंग और ग्रांट भी है। फिर इसके बाद है गाइडलाइन। गाइडलाइन का मतलब होता है रहनुमाई। इसमें आ जाता है बेटा एडवाइस के मैप, डायरेक्शन एंड ट्रैक। इसके बाद आ जाता है हमारे पास लेगिटिमेट। लेगिटिमेट का मतलब होता है जायज़, हम यहाँ लिख सकते हैं लॉफुल, कानूनी तौर पे जो काम किया जा सके। लॉफुल के बाद ऑथोराइज्ड, लिकिट या लिसिट और वैलिड। इसके बाद आ जाता है लॉफुल अभी हमने एक मायने में भी पढ़ा था, कानूनी, और इसके लफ्ज़ हम वही लिखेंगे जो पिछला वर्ड था लेगिटिमेट। विलिंगली, रज़ामंदी से। हम इसके लिए लिखेंगे ईगरली, EAGERLY, ईगरली। कस्टडी का मतलब होता है हिफाजत के लिए आप केयर का लफ्ज़। चार्ज यानी किसी को निगरान मुकर्रर करना। एस्ट्रे का मतलब होता है गुमराह हो जाना। इसके लिए जो हमारे पास अच्छा लफ्ज़ है वो है लॉस्ट और फील्ड, जो आमतौर पे बोला जाता है। कन्वे का मतलब होता है पहुंचाना। इसके लिए मायने आएगा बियर, ब्रिंग।
इसके बाद हम एक्सरसाइज का अगला पार्ट करेंगे अगले पेज नंबर 9 में। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास अगला टॉपिक जो है वो प्रोनाउन से एट पेज नंबर 9 है। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज़ द वर्ड यूज्ड टू इंस्टेड ऑफ द नाउन, और इसम ज़मीर भी इसे कहा जाता है। नाम की जगह हम उस शख्स के लिए उसने, उस, उन्होंने, ही, शी, इट वगैरह का लफ्ज़ जो है वो हिज, हिम, हेयर, यू, इस तरह के लफ्ज़ जो हैं, या मी, ये लफ्ज़ जो हैं हमारे नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोनाउन की कुछ मिसालें। तो पर्सनल प्रोनाउन में आ जाता है आई, इट, यू, ही, शी, दे, वी वगैरह। प्रोनाउंस कैन बी यूज टू एज द सब्जेक्ट एज वेल एज द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सलीम एंड अजमल। अजमल आर द नेबर्स एंड दे आर द फर्स्ट फ्रेंड। फास्ट फ्रेंड होता है गहरे दोस्त। एवरीबॉडी नोज देम। अब सलीम और अजमल एक ही दफ़ा नाम लिखे जाएंगे, उसके अलावा दे, देम, इस तरह के लफ्ज़, क्योंकि ये प्लूरल पर्सन है, ज़्यादा लोग हैं, तो इनके साथ दे और देम का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। अब हमारे पास इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है जो इसी टॉपिक के नीचे एट पेज नंबर 9 पर स्टूडेंट्स देखें। रीड द फॉलोइंग, अंडरलाइन द प्रोनाउंस। प्रोनाउन को अपने अंडरलाइन करना है। इसमें प्रोनाउन हमें पता है ही, मैं सेंटेंस बोल रही हूँ। ही डिलीवर्ड हीज लास्ट सरमन और 9 ज़िलहज 10th AH। तो इसमें ही जो है वो हमारे पास क्या है? अंडरलाइन करने के लिए हमारे पास प्रोनाउन है और इसके बाद हिज है। ये दो लफ्ज़ हैं। इससे अगले सेंटेंस में फिर देखें, ही एडवाइज्ड हिज। ही और हिज को अंडरलाइन करें। कंपेनियंस टू डिवोट देयर। अब जो ये देयर का लफ्ज़ है, देम और देयर, ये मैंने आपको पीछे भी बताया था, दे, देम, देयर, ये हमारे पास प्लूरल पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। लाइव्स फॉर द सर्विस ऑफ इस्लाम। इफ़ यू, अब इसमें जो इफ़, तो हमारे पास शर्त वाला जुमला आ जाता है। यू का मतलब है हमारे पास सेकंड पर्सन है, जो कि हमारे पास प्रोनाउन को शो करता है। यू वर आस्क्ड अबाउट मी। अब माई की जगह, नाम की जगह मी आ गया है। व्हाट वुड यू से, और यहाँ पर यू आ गया है। इसके अलावा ऑल प्रेज इज़ ड्यू टू अल्लाह, सो वी प्रेज हिम। हिम जो है वो हमारे पास इसमें प्रोनाउन है। वेरली यू विल सून मीट योर लॉर्ड। लॉर्ड और यू, ये दोनों लफ्ज़ जो हैं हमारे पास प्रोनाउन हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद देखें हमारे पास जो डी पार्ट है उसमें देखें, इससे नीचे जो है रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब है। एट पेज नंबर 10 है, क्लास 7 आपकी इंग्लिश बुक का। रेगुलर वर्ब क्या होते हैं? रेगुलर वर्ब इज़ द वन ऑफ दैट फॉलोज द पैटर्न ऑफ द टेकिंग ed फॉर द सिंपलिंग ऑफ द पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, एंड के साथ अगर ed लगा दें तो हमारे पास एंडेड का लफ्ज़ बनता है, जो सिंपल पास्ट टेंस को भी शो करता है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स को भी शो करता है। इसी तरह इर्रेगुलर के साथ हमारे पास ed का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, जैसे कि कैच और कॉट। इर्रेगुलर हमारे पास वर्ब क्या होता है? वन ऑफ द डज नॉट टेक द ed एंडिंग। एंडिंग में हमारे पास ed का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता फॉर द सिंपल पास्ट टेंस एंड द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स के लिए। अब हमारे पास रेगुलर वर्ब के साथ इर्रेगुलर के लिए एक मिसाल है, कैच, कॉट। इसके साथ ed का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता। इसके बाद देखें हमारे पास ई पार्ट है, आइडेंटिफाई द रेगुलर एंड द इरेगुलर वर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हमारे पास इसमें रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के लिए कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं। अब इसमें से हमने आइडेंटिफाई करने हैं। कुछ लफ्ज़ हैं, रन, एट, गो, प्रे, लाइट, डिले, टाई, फ्लाई, मेंट, लाफ एंड कम। ये हमारे पास कुछ हरूफ हैं जिनमें से इनमें से हमने रेगुलर और इर्रेगुलर लफ्ज़ जो हैं वो अलग करने, जिनके साथ आखिर में ed लग जाता है पास्ट फॉर्म में या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, वो हमारे पास रेगुलर वर्ब होते हैं। और जिनके साथ ed का इस्तेमाल एंड पर नहीं होता, लफ्ज़ के आखिर में नहीं होता, उसके लिए हम इर्रेगुलर वर्ब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो पहला लफ्ज़ बेटा हमारे पास है रन। अब हमारे पास जो रन है वो हमारे पास इर्रेगुलर है। इसके साथ बेटा आप आसानी के लिए IR वर्ब लिख लें। इसके बाद अगला लफ्ज़ है ऐड। एडिड हो जाता है तो ये हमारे पास रेगुलर है। गो जो है वो हमारे पास इर्रेगुलर है। प्रेड जो है हमारे पास रेगुलर है। लाइटेड जो है हमारे पास ये भी रेगुलर है। डिलेड जो है ये भी रेगुलर है। टाइड जो है ये भी रेगुलर है। फ्लाई जो है ये हमारे पास इर्रेगुलर है। मेंडेड जो है, मेंड से मेंडेड हो सकता है तो ये भी रेगुलर है।
लाफ्ड है, लाफ से लाफ्ड हो जाता है, जिसके साथ ईडी लग जाए आखिर में, वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, तो हमारे पास ये क्या कहलाता है, रेगुलर वर्ब। इसी तरह कम है, कम ही रहेगा, केम और कम आ जाएगा, तो ये हमारे पास इरेगुलर है। सो स्टूडेंट्स, इससे अगला हमारे पास जो टॉपिक रह गया है वो एक्सरसाइज हम देखेंगे बेटा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आखिरी टॉपिक है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द हैबिचुअल एक्शन। फॉर एग्जांपल, यानी कि जो हमारी आदत होती है उसको जाहिर करता है। वी टेक रेफ्यूज विद अल्लाह ऑलमाइटी, हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। माई क्लॉक कीप्स करेक्ट टाइम, मेरी घड़ी हमेशा सही वक्त बताती है। अब आप देखें, इससे रिलेटेड जो हमारे पास एक्सरसाइज में एफ पॉइंट है एट पेज नंबर 11 पे, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास वर्ब दिए हैं, जैसे ये नो है, रिसीव है, ड्राइव है, राइज एंड हैव है, हमारे पास इनको हमने कैसे करना है ये देखते हैं। सबसे पहले लफ्ज़ है एवरी मैन, हर शख्स। एवरी मैन नोज़, अब यहाँ पे नो है तो हमारे साथ इसके लग जाएगा सिंपल टेंस के लिए नोज़। एवरी वन नोज़ व्हाट टू डू, एस का इजाफा करेंगे। हर शख्स इसका तर्जुमा है, तो हर शख्स या हर आदमी जो है, एवरी का मतलब है एक एक सिंगल आदमी, और सिंगल के साथ एस या इसका इजाफा करते हैं वर्ब के साथ। ईच चाइल्ड डैश रिसीव्स, माई फादर डेली डैश मी एंड माई सिस्टर टू स्कूल, ड्राइव और ड्राइव्स। इसी तरह द सन राइजेज आ जाएगा, इसके साथ ई एस का इजाफा होगा। नन ऑफ द स्टूडेंट्स, हैव की जगह हैज़ आएगा, क्योंकि हैव प्लूरल के लिए होता है और हैज़ जो है वो सिंगुलर के लिए होता है, क्योंकि नन ऑफ द स्टूडेंट्स, कोई एक भी नहीं, तालिबे इल्मों में से कोई एक भी नहीं। जब एक का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो इसके साथ हैज़ का इस्तेमाल होगा लफ्ज़। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपका आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज हमारी एक्सरसाइज माशाल्लाह कंप्लीट हो गई है। कल इंशाल्लाह ताला आपको लेक्चर नंबर 2 के साथ हम ग्रामर का काम भी कराएंगे, ताकि आपके ग्रामर की जो कमज़ोरियाँ हैं उसको हम दूर कर सकें। हमारे चैनल को आप लोगों ने इसका सब्सक्राइब भी करना है। क्लास 5 और 6 के लिए भी आपके ग्रामर के जो हैं वो लेक्चर्स जा रहे हैं, आप चाहें तो उनको भी अटेंड कर सकते हैं, ताकि आपकी ग्रामर की कमी हम दूर कर सकें। तो बेटा, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी कहिए कि हमारे चैनल का हिस्सा बने। हमें बेल आइकन का बटन दबाना हमारे लिए ना भूलिएगा। हमें लाइक्स ज़्यादा भेजिएगा अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे। इसके साथ ही हमारे लेक्चर के लिए आपने ज़्यादा कमेंट्स देने हैं, ताकि हम अच्छी से अच्छी जो है लेक्चर्स जो हैं वो आप तक पहुंचा सकें। अच्छा बेटा, कल हम अपने अगले लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।